और ये देखिए वाराणसी से आ रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत रविदास मंदिर पहुंचे हुए हैं। वाराणसी गोवर्धन में ये मंदिर है और यहाँ पर लाखों जो गुरु रविदास के अनुयायी हैं वो पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त अगर हम आसपास के माहौल की बात करते हैं तो हजारों लाखों लोग इस वक्त जो है लाइन लगा करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मंदिर में दाखिल होने से पहले सर को कवर किया जा रहा है, जो जिस तरह से जो रीति है रिवाज है उसका पालन करते हुए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसी का जो है निर्वहन करते हुए, उसी रीति का निर्वहन करते हुए मंदिर में दाखिल हो रहे हैं। और यहाँ पर की जो मान्यता ये है कि जन्म स्थान है ये, और इस वजह से अगर हम बात करते हैं गुरु रविदास जयंती की तो खास तौर पर इस बार की तस्वीरें थोड़ी सी अलग भी नजर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल के दौरान यहाँ पर लगातार जो फिर चाहे योगी हो या फिर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के आने का सिलसिला है, और इसकी वजह है ये है कि फिर चाहे पंजाब की बात हो या फिर बात हो उत्तर प्रदेश की, यहाँ की दलित आबादी को भी साधने की कोशिश है इसके जरिए। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं इस वक्त गुरु रविदास के जन्मस्थली पर बने मंदिर में। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, वाराणसी। तो वाराणसी से तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आज गुरु रविदास जयंती के मौके पर इस तरह की तस्वीरें देश भर से आ रही हैं। थोड़ी देर पहले आपने दिल्ली से तस्वीरें देखी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। और फिलहाल आप ये वाराणसी से तस्वीर देख रहे हैं। संत रविदास की जन्मस्थली पर पहुंचे, वहां पर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और क्यों आखिर इसे आज की अहम तस्वीर कहा जा रहा है? क्योंकि संत रविदास की जयंती, चुनावों के बीच जिस तरह से आज कई राजनीतिक दलों के नेता पहुंचे हैं रविदास जयंती के मौके पर संत रविदास को नमन करने, इसीलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, अंदर की तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। अंदर मंदिर में माथा टेक कर संत रविदास को नमन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वाराणसी से ये तस्वीरें, संत रविदास की जन्मस्थली है वाराणसी, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और आज यहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। और देखिए उस वक्त की तस्वीरें जब पहुंचे थे और उसके बाद। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी वाराणसी से संत रविदास मंदिर से सीधे जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आ रही हैं अंकित, योगी आदित्यनाथ मंदिर में पहुंच चुके हैं। उन्होंने मत्था टेका संत रविदास की प्रतिमा के आगे, और इस वक्त वे वहां पर बैठकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल विकास, और योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो उससे पहले की अगर मैं बात करूं ना, यहाँ पर पहले आपको एक तस्वीरें दिखाता हूं जहाँ पर हम मौजूद हैं। हम मंदिर के ठीक बाहर मौजूद हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर के अंदर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये वो मंदिर है जिसकी मैं बाहर से तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जिसकी तस्वीरें हम अंदर से भी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर के बाहर की तस्वीरें इस वक्त हमको जो है काफी हद तक जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री का काफिला आ रहा था लिहाजा खाली नजर आ रहा है। लेकिन अब से अगर हम जो है 15-20 मिनट पहले की बात करें, यकीन मानिए यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। हजारों हजार लोग मंदिर के बाहर जुटे हुए थे, और पुलिस और प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री का काफिला आ रहा था, लिहाजा इसको जो है थोड़ा सा रास्ता खाली करवाया गया है। और अगर हम यहाँ की बात करते हैं इस मंदिर की, तो इस मंदिर की अपनी मान्यता है, और हर साल गुरु रविदास की जयंती के मौके पर यहाँ पर हजारों लाखों लोग जुटते हैं। और बात की जाए यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की, तो खास तौर पर पंजाब और उत्तर प्रदेश से यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और विकास, हम समझ भी सकते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण दिन क्यों है, और इस बात को केंद्रीय चुनाव आयोग भी बखूबी समझ रहा था। केंद्रीय चुनाव आयोग में अलग अलग राजनीतिक दलों ने जो अपनी जो मांग थी कि क्योंकि 16 फरवरी यानी कि आज के दिन यहाँ पर गुरु रविदास की जयंती है, और ऐसे में जो 14 फरवरी को चुनाव होना था उसको टालने की भी अपील की गई थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब का चुनाव भी टाला गया था। क्यों? क्योंकि करीबन 32% जो आबादी है वो जो है दलित समाज से आती है, और ऐसे में जो यहाँ पर लोग पहुँचने वाले हैं वो पंजाब से भी बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, और इस वजह से चुनाव की तारीख आगे बढ़ाई गई है। और रही बात आज की, तो ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि क्यों ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है चुनावी मौसम में। और
योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ तो यहाँ पूजा अर्चना कर ही रहे हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर में यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगे। जानकारी मिली है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो कमोवेश हर एक राजनीतिक दल की कोशिश ये है कि गुरु रविदास जयंती पर यहाँ पर मंदिर तो पहुंचे ही, लेकिन उसी के बहाने एक वोट बैंक को भी साधने की कोशिश अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीबन 20% आबादी दलितों की है, तो पंजाब में करीबन 32%। और इस वजह से जो पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी है, देखिए निकल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का शायद निकलने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री जो है चन्नी की, तो वो भी आज सुबह करीबन 5 बजे ही पहुंच गए थे गुरु रविदास के इस मंदिर में, और यहां पर पहुंच करके उन्होंने भी पूजा अर्चना की है। संभवतः अब दूसरे रास्ते से निकालने नहीं, अभी यहीं से निकलेंगे जैसी जानकारी मिल रही है। तो उनकी गाड़ी यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और यहाँ पूजा अर्चना के बाद में यहाँ जो पंडाल लगा हुआ है जिसमें जो अनुयायी हैं वो पहुंचे हुए हैं हजारों लाखों की संख्या में, वो यहाँ पर वहाँ पहुंचेंगे और वहाँ पर लंगर भी करेंगे। तो फिलहाल कोशिश करते हैं अब जिस रास्ते से निकलेंगे आपको वो वहाँ से दिखा सके तस्वीरें, क्योंकि जैसी जानकारी मिली है कि एक दूसरे रास्ते से निकलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो हम आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये वो रास्ता है जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूजा अर्चना करने के बाद में बाहर निकलेंगे। तो फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर पहुंचे हैं, रविदास मंदिर, गुरु रविदास का जो मंदिर है जन्मस्थली है, जहां पर हर साल जो है इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है। और ये देखिए जो कतार है, इससे अंदाजा आखिर लगता क्यों है आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है और क्यों संत रविदास जयंती इस बार पूरी तरीके से इसका जो रूप है वो राजनीतिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, पूजा अर्चना उन्होंने की, वहां उन्होंने उस सत्संग में भी हिस्सा लिया, उस कीर्तन में जो उस वक्त वहां पर हो रहा था। और इस वक्त वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। संत रविदास की जन्मस्थली वाराणसी को कहा जाता है और आज वहां पर बड़े राजनीतिक दलों के जो बड़े चेहरे हैं वो यहां जुट रहे हैं। मुख्यमंत्री चन्नी, पंजाब के सीएम पहले ही सुबह सवेरे पहुंच गए, योगी आदित्यनाथ अभी पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद यहां पर जैसा अंकित बता रहे थे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह भी यहां पर पहुंचेंगे। तो अंकित, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर रविदास जयंती का इस मौके पर क्या राजनीतिक मायने हो जाते हैं। चुनावों के बीच इस तरह से बड़े बड़े चेहरे राजनीतिक दलों के यहां पहुंच रहे हैं आज। निश्चित तौर पर शिरीन, वैसे तो जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना कि हर साल जब भी रविदास जयंती होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर राजनेता आते नहीं है, राजनेता आते हैं। और रविदास जयंती के अलावा भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, वो 2 बार आ चुके हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले आते रहे हैं, प्रियंका गांधी आती रही हैं। लेकिन आज क्योंकि रविदास जयंती का दिन है, गुरु रविदास की जयंती है, और मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए मुख्यमंत्री के निकलने की तो तैयारी की जा रही है, लेकिन उसके पीछे जो, अगर मैं सहयोगी कैमरा पर्सन हेमंत की मदद से तस्वीरें दिखा सकूं, देखिए जो कतार लगी हुई है यहाँ पर, जो खासतौर पर पंजाब से हजारों हजार लोग आए हुए हैं। ये एक तरीके से हम अगर कहें ना कहें, लेकिन ये राजनीतिक से अपने आप जुड़ जाता है कि आखिर एक ही दिन जो सभी पार्टियों के जो राजनेता पहुंच रहे हैं उसके पीछे एक राजनीतिक मैसेज देने की भी कोशिश तो है ही। अगर इस बात से जो इनकार करें तो वो ठीक नहीं होगा। लेकिन गुरु रविदास की जयंती है, लिहाजा यहाँ पर हजारों हजार लोग पहुंचते हैं, आज भी पहुंचे हुए हैं। इस सबके बीच में जो राजनेता हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। फिर चाहे जो मुख्यमंत्री चन्नी, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी की बात की जाए जो सुबह तड़के 5 बजे यहाँ पर पहुंच गए थे, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए जो अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। और अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद में निकल जाएंगे, वो यहाँ पर अभी जैसी जानकारी मिली है एक जो पंडाल लगा हुआ है वहां पर पहुंच करके लंगर भी चखेंगे। तो एक तरीके से जो एक समुदाय है जो गुरु रविदास को फॉलो करता है, जो उनका अनुयायी है, उसके बीच भी एक मैसेज देने की कोशिश है। और ये समाज ये कौन सा है, इसको अगर हम वोट बैंक है, क्योंकि देखिए शिरीन यहाँ पर पंजाब में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो ऐसे में चुनाव की बात ना की जाए जहाँ वाराणसी में हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में, तो यहाँ चुनावों की बात भी अपने आप करना जरूरी भी हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए 20% से ज्यादा दलित वोट कहा जाता है यहाँ पर, वहीं पंजाब में 32%, और कहीं ना कहीं इसके जरिए एक तरीके से उस वोट बैंक को भी साधने की कोशिश कर रही है अलग अलग राजनीतिक दल। जी विकास। जी अंकित, और देखिए वोट बैंक की राजनीति के मद्देनजर राजनीतिक दलों के बीच होड़ मची हुई है, चाहे दिल्ली हो, वाराणसी हो या फिर पंजाब हो। अरविंद केजरीवाल से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पंजाब के
चरणजीत सिंह चन्नी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 3 तस्वीरों के जरिए हम संत रविदास मंदिरों में राजनीतिक दलों के नेताओं के पहुंचने के सिलसिले और उनकी अरदास और पूजा अर्चना को हम आपके सामने रख रहे हैं। 1433 में काशी में संत रविदास का जन्म हुआ था। उनके भक्ति मार्ग के वे बड़े संत थे, भक्ति मार्ग में भक्ति काल के बड़े संत थे। उनसे तमाम उस दौर में राजा रानिया से लेकर आम आदमी तक जुड़ा। उन्होंने कबीरदास के साथ में रहकर जो आध्यात्मिक गुरु रामानंद से अपनी दीक्षा ली और उसके बाद वे महान संतों में उनकी गिनती होने लगी। उनका सबसे बड़ी फॉलोइंग पूरे देश के अलावा पंजाब में है और इसलिए पंजाब के चुनाव के मद्देनज़र संत रविदास की जयंती के लिए ये तमाम जो नेताओं की संत रविदास के मंदिर और जन्म स्थान पर पहुंचने की जो होड़ है वो बताती है कि वोट बैंक की राजनीति के मद्देनज़र ये बेहद अहम हो जाता है। अरविंद केजरीवाल ने कल सबसे पहले घोषणा की कि संत रविदास के जयंती के दिन दिल्ली में छुट्टी रहेगी। छुट्टी की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में संत रविदास के मंदिर पहुंचे। वाराणसी में भी संत रविदास के मंदिर पहुंचे। सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री तड़के चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे और इस वक्त वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये तस्वीरें 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको संत रविदास मंदिर पहुंचकर अरदास करने, पूजा अर्चना करने की जो होड़ है राजनीतिक दलों के बीच वो आपके सामने रख रहे हैं। क्या तस्वीरें अंकित आपके पास? विकास, आप सवाल पूछ रहे थे? जी ठीक है अंकित, हम आपके पास आएंगे। थोड़ी देर में हम आपके पास पहुंचेंगे, वहां से अपडेट लेंगे। लेकिन ये 4 तस्वीरों के जरिए आज सुबह से संत रविदास जयंती को मनाने का राजनीतिक दलों के नेताओं का जो सिलसिला है वो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि संत रविदास जयंती चुनावों के बीच जिस तरीके से आई है उसमें उसका महत्वपूर्ण अलग उसका महत्व हो जाता है और ऐसे में लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो या फिर उत्तर प्रदेश का वाराणसी, जो कि संत रविदास की जन्मस्थली कहा जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।